ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 19। ये भी सिंगुलर की तरफ संकेत कर रहा है। वासुदेव मतलब पूर्ण परमात्मा। वासुदेव का अर्थ मतलब जिसकी सत्ता सारे सब पे हो। तो पूर्ण परमात्मा के बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। सिंगुलर है ये भी। कितनी दया करी परमात्मा ने गीता जी का, यानी इतने 700 श्लोकों में परमात्मा ने सारा तत्व ज्ञान दे दिया कि कलयुग में जीव की बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं होगी। यानी पाप कर्मों की वजह से बुद्धि एक चिप है। अब आज तक बुद्धि का अर्थ ही नहीं मालूम होगा। बुद्धि मतलब निश्चय करने की शक्ति। अगर जो आप डिफाइन करेंगे इसकी परिभाषा, बुद्धि की परिभाषा क्या है? निश्चय करने की शक्ति। पवित्र गीता जी में ही लिपित है। ये भी अनुवादकों ने सही अनुवाद भी करा है, सही डिफाइन भी करा है बुद्धि को, पर समझ नहीं पाए। और समझाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसे समझा नहीं दिया जा रहा है। आज तक जब तक जैसे इस मार्ग को दबा लिए, तो जैसे दास को टोंट मारते हैं। ये भी एक गोरखनाथ भी क्या कहते हैं, अपने गुरु को ले आया था। तू बहुत बन रहा है तो ले अपने गुरु को। अरे भाई, वो तो समर्थ परमात्मा है, उन्हें दास क्या ला सकता है? वो तो देख रहे हैं, मौला बैठा मोर्चे देखे जम की भेड़। वो तो परमात्मा है, वो तो देख रहे हैं। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अब ये तो सबको मालूम है, पर कर्म की परिभाषा नहीं मालूम। दुनिया बाहर कहती है भैया हम करके खाते हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम। अरे कर्म की परिभाषा जब जो गुरु पद पे बैठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब उन्हीं को नहीं मालूम तो आम आत्माओं को क्या मालूम होगी? यहां के ब्राह्मणों को ही कर्म की परिभाषा नहीं मालूम। उन्होंने क्या प्रचारित कर दिया? करके काम, ये खेती, दुकान, यानी व्यापार, नौकरी, ये कर्म है। ये क्या कर्म है? ये कर्म की परिभाषा है। इसे कहा जाता है क्या? अज्ञान थोप दिया गया। तो शब्द भेद कोई बिरला पाया, ये भी सूक्ष्म वेद की वाणी है। शब्द का भेद बिरला पाया। अब यहां पे भी सिंगुलर है कि परमात्मा एक ही पे दया करते हैं, एक वचन है, तो सारे संकेत एक की तरफ हैं। पर चूंकि ज्ञान मार्ग और प्रेम के मार्ग में संदेशा बड़े प्यार से दिया जा रहा होता है, या कभी कभी भाषा में तलखी होती है कि इस वजह से कि जीव समझ नहीं रहा, और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी होता है। इतना अन्याय देख कर करके आत्मा दुखी होती है। क्या वर्तमान की सरकार इसे नहीं देख रही? इनकी इंटेलिजेंस यहां फेल हो गई है वर्तमान की सरकार की। ये नेताओं की ही इन्हें नजर आ रही है बस। भाई नेता गलत हैं, विपक्षी गलत हैं, पर सुथरे तो आप भी नहीं। आप कौन से सुथरे हो? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन झांका अपना मुझसे बुरा ना कोई। अगर तो मालिक की इन वाणियों का अनुसरण होता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। देश गृह युद्ध पे और पूरा विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आमने सामने है, इधर हिंदू और मुस्लिम आमने सामने है। जो नेताओं ने बीज बोया था डिवाइड एंड रूल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, नेताओं और नकली धर्म गुरुओं ने, क्योंकि इन्हें धर्म से नहीं परिचित, भगवान से नहीं परिचित, भोगी लोग हो जाते हैं। इस देश में भी कितने योगी हैं। योगी का मतलब जो शास्त्रोनुसार भक्ति एक पूर्ण परमात्मा की कर रहा है, उसे योगी कहा जाता है। यह परिभाषा है योगी की। नाम योगी रख लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है, यानी टाइटल रख लेने से ना। एक्सरसाइज करके, यानी प्राणायाम या वेदों कह रहा दास, कुछ योगासन करने से वो भी योगी नहीं होता है। योगी का मतलब गीता ज्ञानदाता काल भगवान कृष्ण जी में प्रवेश कर करके अर्जुन को निर्देशन दे रहे हैं, तू योगी हो। योगी का अर्थ जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्रोनुसार कर रहा है, क्योंकि शास्त्रोनुसार भक्ति पूर्ण परमात्मा की है।
उन्हीं के यज्ञ सारे, उन्हीं को अधियज्ञ वही हैं। अब ये कोड हैं, ये सारे कोड हैं। जब जीव को कर्म की परिभाषा नहीं मालूम, बुद्धि की परिभाषा नहीं मालूम, वो यंत्र है। पवित्र गीता जी बता रही हैं, अध्याय 18 श्लोक 61। नानक जी का परमात्मा ने पिछले जन्म में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा था। जन्म साखी भाई बाले वाले में भी उन्होंने यंत्र बताया कि जीव एक यंत्र है। पिछले जन्म में भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, इस जन्म में भी परमात्मा दास से बार बार संदेशा दिलवा रहे हैं। पर एलन मस्क कहे तो उसकी सब सुन लेते भाई। एलन मस्क है, एलन मस्क क्यों है? कैरेक्टर चाहे जो मर्जी हो, पर धन बहुत है, धन बहुत है तो उसकी सुन लेंगे। पर परमात्मा अनुसार परमात्मा ने जैसे तत्वदर्शी संत अपना नुमाइंदा पूर्ण गुरु बनाकर करके भेजा है, वो अपने लक्षण अपने बारे में बता रहा है, प्रमाणित ज्ञान दे रहा है, उसे कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस 11 साल में परमात्मा ने यहाँ का दोगलापन कथनी करनी का भेद पूरा दिखलाया। अब इस 1 साल में भक्ति विधि राम नाम की गाड़ी तैयार है। जिसने पार जाना है, जिसने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भक्ति करनी है, उसके लिए भी तैयार है, और जिसने फॉर्मेलिटी करनी है वो भी वो है। इस 11 साल में यहाँ यही दिखलाए परमात्मा। पिछले 3 साल से तो दास यानी 1 सितंबर 2020 को परमात्मा बुलवा दिए थे कि दास तत्वदर्शी संत ही गुरु होता। हालांकि उससे पहले भी बुलवा चुके थे परमात्मा, पर वो जो 2020 1 सितंबर 2020 को जो सूक्ष्म वेद यानी पवित्र कबीर सागर की वाणी कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, तो ये वाणी 1 सितंबर 2020 को चरितार्थ हुई है। महापुरुष मतलब दास के बारे में कहा गया महापुरुष, और फरमान मतलब वो बताएगा। ऑर्डर, फरमान का मतलब ऑर्डर भी होता है, और वो खुद अपने बारे में कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, वो बोलेगा कि भाई कि मैं ही हूं तत्वदर्शी संत, जगत गुरु, पूर्ण गुरु, सब सारा। पर ये माने कितने? 9 जनवरी 2021 से परमात्मा दीक्षा के लिए भी निमित्त बना दिए। जब परमात्मा ने ये बुलवाया कि भाई सत्पुरुष जी पूर्ण परमात्मा नहीं, अनामी पुरुष जो इन टेक्निकल यानी अनामय पुरुष निरंजन जी, सर्वेश्वर निरंजन जी, यानी निरंजन जी भी एक क्यों कहा जाता? निरंजन मतलब माया रहित प्रभु। ज्योति निरंजन मीन्स माया सहित प्रभु। एक शब्द लगा देने से और एक शब्द करने से कितना शब्द का क्या भेद है, कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्या एक एक शब्द की वैल्यू है, ये बाहर संसार को नहीं मालूम है। पवित्र गीता जी अनुसार तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने आते हैं परमात्मा। वेदानुसार 3 स्थिति में परमात्मा सारे लोकों का धारण पोषण कर रहे होते हैं। एक स्थिति में स्वयं प्रकट होकर के आते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक की भूमिका निभाते हैं, और सशरीर आते हैं, सशरीर जाते हैं। दूसरी स्थिति में यानी एक स्थिति में तो अपने लोक में एक स्थान पे बैठे हुए यानी अनामय लोक से परमात्मा कर रहे होते हैं। दूसरी स्थिति में प्रकट होकर के आते हैं। तीसरी स्थिति में कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, और उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। पहले हिंदू धर्म में ये बहुत बात प्रचलित थी, तभी अतिथि देवो भव हुआ। इस धरा के दर्शन में इतनी उच्चता कैसे? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे भेद। अतिथि देवो भव इसी वजह से है कि कब नरवेश में आते हैं, कब नारायण आ जाएंगे। नारायण मतलब नार जमा आयण, नार मतलब जल पे अवतरित होने वाले को नारायण, ये भी पूर्ण परमात्मा की संज्ञा है। तो इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग में जब प्रेम और ज्ञान से संदेशा दिया गया तो सारे विश्व ने माना क्या? अब वो पाप की डिग्री इतनी बढ़ चुकी है कि अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने बहुत सारा अनर्थ इतने सालों में पृथ्वी पे से टाला है, पर कुछ चीजें दास से बार बार बोलवाए, कुछ चीजें टल नहीं सकती हैं। अब वो फाइनल साल आ चुका है जहां पे जीव के पुण्य, जैसे हिंदुओं के भी पुण्य
दिए जा रहे हैं, जैसे अभी मिल ही रहे हैं, जैसे राम मंदिर सुरक्षित, यानी बिना कोई उठापटक के, यानी कि हमले के और कोई अप्रिय घटना के हो गया ना शांति से। तो ये किसने करवाया? ये परमात्मा की शक्ति से ही तो हुआ, नहीं तो क्या अनर्थ नहीं होता? दूसरे लोग तैयार नहीं बैठे हुए हैं, वो क्या बड़े नेक हैं? अरे पुण्य जितने हल्के होते जाएंगे, जीव अपनी आप जैसे पतंगा अग्नि की तरफ भागा चला जाता है अट्रैक्ट होकर करके, उसी में जल के मर जाता है। ऐसे ही जब जीव के पुण्य क्षीण होंगे तो वो मौत की तरफ अपने भागा चला जाएगा। इसी वजह से विश्व युद्ध और गृह युद्ध की कगार पे सारा विश्व के देश खड़े हुए हैं, क्योंकि पुण्य खत्म हो रहे हैं बड़ी तेजी से, और पुण्य खत्म होते ही हाहाकार मचेगा। सबसे ज्यादा पुण्य हिंदुओं पे है, तो सारे विश्व में हिंदू हिंदू हो रहा है। पर अब हिंदू भी तो हल्के हो रहे हैं, बार बार अपने पुण्य ले लेकर करके, इनका भी हल्कापन सामने आने वाला है। हिंदू और सनातन में क्या भेद है, ये पवित्र गीता जी में ही निर्देशित है। सनातन शब्द का अर्थ तो मालूम है, पर सनातन धर्म क्या है यही नहीं मालूम है। सनातन तो सिर्फ पूर्ण परमात्मा होते और कोई सनातन होता ही नहीं। तो सनातन ने पवित्र गीता जी अध्याय 2 श्लोक 24, पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 31, ब्रह्म सनातनम अधियज्ञ, सारे कोड लिखे हुए हैं गीता जी में। परमात्मा का नुमाइंदा नौकर संदेशा दे रहा होता तो अंदर हृदय में प्रेम हो, परमात्मा पाने की लगन हो, तो कुछ समझने का प्रयास करेंगे ना। यहां पे तो सबके एजेंडे सेट हैं। किसी को राजनीति करनी है, पद चाहिए, कैसे भी अटपट करके उसे चाहिए। दूसरों को गलत बोलते, हिपोक्रेट, अंग्रेजी का शब्द हिपोक्रेट, हिंदी में बोलो दोगलापन। अपने लिए अलग रूल, दूसरे के लिए अलग रूल। विपक्षी कह रहे कि भाई कि तुम कौन से दूध के धुले हो, पर वो तो सारे कम से कम जितना विजिबल है उतना कुछ राष्ट्र भावना तो थी है। बाकी पूर्ण सत्य तो परमात्मा, जो भी कलयुग में कुछ नहीं छुप सकता, किसी का भी चारित्रिक दोगलापन नहीं छुप सकता, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, धनाढ्य हो, आम आत्मा हो, कोई भी हो, जज हो, सबकी करनी आ गई सारे विश्व की। कौन सा देश कितना नेक, कहां के लोग कितने अच्छे, कितने सच्चे, कितनों को भगवान चाहिए। दास नानक जी बोला, एक भी समझने नहीं आया पुण्यात्माओं, एक भी नहीं। वीडियो वायरल लाखों में हुआ है, एफआईआर हुई कोर्टों में, ना कोई जज आए, ना कोई सरकारी अफसर आए। बार बार बोले दास, बार बार प्रमाण देने की कोशिश करें, चैनल उड़ा दें, केस बना दें, अरेस्ट करने की कोशिश करें। मारने का प्रयास हुआ, 3-3 जानलेवा हमले हुए, नहीं मार पाए। अरेस्ट करने की कोशिश करे, नहीं कर पाए, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। नहीं मान रहे हैं। दास क्या करे, संदेशा ही तो दे सकता है। भक्तों को संदेशा दिया, ये कर पाड़न का मार्ग है, सत की भक्ति है। भगत भी नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, सीरियस नहीं होते, काल भगवान के जाल में फंस जाते जाकर करके। अब कमांडो बनने का समय शुरू हो गया, क्योंकि पृथ्वी पे पुण्य बड़ी तेजी से क्षीण हो रहे हैं। कुछ समय में बहुत सारी अनहोनियां तो टाली गई हैं और निरंतर टाली जा रही हैं। अब कुछ चीजें टल नहीं सकती, जैसे कर्म का फल तो मिलता है। तो ये सिस्टम तो आप लोग हराना चाहते हो, आप लोग इस मार्ग को तो बंद कर नहीं सकते। वो सरकारें हों, वो क्या कहते हैं, कोई भी हो, जिसे बात बुरी लगती, सत्य जिसे कड़वा लगेगा, वो इस मार्ग को बंद कराने का आश्रम को, दास को पूरा प्रयास करेंगे। जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, ऐसी संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। वो वाणी भी चरितार्थ होने का समय है। और इधर राम नाम की कंप्लीट गाड़ी तैयार है। आपको भगवान चाहिए, कौन है, क्या प्रमाण है,
दास दिखलाता। निर्देशन ये है पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 अनुसार, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उसे दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट होकर के उसकी सेवा कर, वो तुझे फिर परमात्मा तत्व का वर्णन करेंगे। झुकना पड़ता है, झुकने को कोई तैयार नहीं, बिना झुके परमात्मा संदेशा दिलवा रहे कि भैया तुमसे दंडवत तो हो नहीं रही है, तो तुम कम से कम संदेशा तो ले लो। दंडवत होती नहीं, जो दंडवत करते उनके भाग्य बदल जाते हैं। झुक रहे हैं ना, वो झुक रहे हैं तो परमात्मा दया कर रहे हैं, इनका प्रारब्ध चेंज हो रहा है। इस देश का भी बहुत सारी चीजें चेंज करी, इस विश्व की भी बहुत सारी चेंज करी इतने सालों में, जब से शास्त्रोनुसार भक्ति शुरू हो गई। पर कुछ चीजें टल नहीं सकती, क्योंकि कर्म का फल तो आएगा ना। जो भक्ति नहीं कर रहा है, पुण्य खत्म होते ही, पाप का दौर शुरू होते ही हाहाकार तो है। सारे विश्व की मीडिया में जो मेन मुद्दा है वो नहीं दिखाया जाता है। चारों तरफ जीव बहुत दुखी है, दवाइयां फेल होना शुरू हो चुकी हैं, राक्षसों का अपना गंदा स्वभाव पूरा सबका प्रदर्शित हो रहा है, हर जगह असंतोष है, और अब वो दिखना शुरू हो जाएगा। मास एलिमिनेशन भी होता है, पर परमात्मा दास से बुलवाए कि ये लाइव गेम है, परमात्मा प्रसन्न हो गए, परमात्मा पता नहीं क्या कर दें। पर कुछ चीजें तो परमात्मा भी, जो संविधान बना हुआ है, धर्म जिसे कहा जाता है, सनातन धर्म का मतलब परमात्मा ने जो कानून बनाया वो धर्म है, और धर्मानुसार ही फैसला होता है। तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये तो सबको मालूम है। तो जब जीव ने अच्छा बोया ही नहीं तो काटेगा कहां से अच्छा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? तो कांटे बोए तो कांटे मिलेंगे, फल बोए तभी तो मीठा होगा। तो जो भक्ति कर रहे हैं उनकी तो आत्मा गदगद है, उन्हें तो संरक्षण प्राप्त है। और जो और पुण्य आत्माएं जिन्होंने भक्ति करनी है सारे विश्व में, 1 साल के अंदर, अभी इसी उत्तरायण में, यानी प्रगट दिवस से पहले साहेब के इस देश में मालूम पड़ जाएगा सारा, और उसके बाद सारे विश्व में। पर इस देश में भी उठापटक का वक्त शुरू है, इसी वजह से यहां पे बिल्कुल कमांडोज की जरूरत है। तो जो सर्वस्व तन मन धन से समर्पित है, मन क्रम वचन से सच्चा अच्छा है, अपने को विकारी मान करके विकार त्यागने का प्रयास कर रहा है, कर्म की परिभाषा यही है। जो जीव भाव के त्याग के लिए जो क्रिया होती है उसे कर्म कहा जाता है। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो सारी बीमारियां हैं, ये तो जीव भाव उत्पन्न करती हैं। जो इनको त्याग करने का प्रयास कर रहा है वो कर्मवान है, तो ये कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी भी नहीं मालूम, सिर्फ संसार में कार्य करते करते और अपने विकारों पे मंथन है नहीं, यानी खेती नौकरी व्यापार करते अपने आप को कर्मयोगी समझ रहे हैं, तो यथार्थ परिभाषा कर्मयोगी की तो ये भी नहीं है। जो अपने विकारों को त्याग कर करके संसार के बीच में रहते हुए भी भक्ति कर रहा है, वो होगा कर्मयोगी। तो राम नाम की गाड़ी तैयार है यहाँ पे। अब दास का बिल्कुल कमांडो वाला अब सारा वो शुरू है। अब उठापटक का दौर बहुत शुरू है, और रिलीफ यहीं से मिल सकता है, ये मानना पड़ेगा, कोई सेकंड चॉइस नहीं है। मनवाने का समय आ गया है, मानो ना मानो ये आजादी है कर्म की। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। यहां पे ना तलवारों के दौड़ से ना लालच से फंसाया जाएगा। बाकी तो जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुओं ने तो कन्वर्जन नहीं करा भाई, हिंदुओं ने कन्वर्जन नहीं करा, ये सारा विश्व जानता है। इस्लाम और क्या कहते हैं सिखों ने भी कन्वर्जन नहीं करा। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये कन्वर्जन, या अब बहुत बड़ी तेजी से चल रहे हैं, वो भी चाइनीज विदेशी चाल, विदेशी षड्यंत्र और दोगले नेता यहाँ के। तो ये जो दोगलापन नेताओं का है, ये चाहे किसी का भी हो, किसी का भी हो, धरती में सबकी रील बन रही है, सबका सामने आ जाएगा, कोई अपने कैरेक्टर को छुपा नहीं पाएगा। और अब दौर तो शुरू होता है, बचने का मार्ग एक ही है। इस भक्ति की शक्ति से बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी, बचाई जा रही है पृथ्वी। नहीं तो पृथ्वी पे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ा करके इसे विनाश की तरफ निरंतर ले जाया जा रहा है। पर भक्ति कराने के लिए यह पृथ्वी बचाई जा रही है।
भोगने के लिए नहीं। तो इसी वजह से जिन्हें भगवान की प्राप्ति और की लगन होगी, मोक्ष की इच्छा होगी, बात बनेगी उनकी। बाकी वर्क डन सबको मिलता है।